Hello dear students, in today's video we will find out the value of square root of 4356 with the help of prime factorization method. Okay, सिंपल है। सबसे पहले हमें इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं और इसके बाद इसका हमें स्क्वायर रूट कुछ स्टेप्स के बाद अपने आप ही पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ज़रूरत है हमें इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने की। ठीक है, लास्ट में 6 है जो कि 2 से इजीली डिविजिबल है, तो स्टार्ट करते 2 से। ओके, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से जाएगा ये 2 1 टाइम। अब यहाँ पे एक साथ हम दो संख्या ले रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पे 1 लोगे जो कि 1 से 2 से ऑलरेडी छोटा है, तो हमें 2 1 ज़ा 2 तो एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए हम एक और साथ में ले लेंगे 17। जब हम ऐसा करेंगे ना तो यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे जब एक साथ दो संख्या ले रहे हैं तो। ठीक है, तो 2 8 ज़ा 16 अब लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 2 9 ज़ा, अब शायद ये 3 से चला जाए, 3 3 ज़ा 9। ओके, 3 से जा रहा है, 3 6 ज़ा 18, 3 3 अगेन 3 से जाएगा, 3 2 3 1। अब ये 11 का स्क्वायर मुझे इजीली दिख रहा है। एटलीस्ट आपको 20 तक तो याद होना ही चाहिए, है ना। 20 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। कितना इजीली हो गया ना यहाँ पे। अगर आपको 121 का नहीं पता होता तो आप करते रहते 3 7 9 11 पे तो आ ही जाता, लेकिन ढूंढना पड़ता। इतना तो याद होना ही चाहिए। ओके, अब जो इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ, लाइक 2 से इस 11 तक मैंने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट हमेशा वही होगा जिसके आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, मतलब 4356 ही आ जाएगा वापस। ठीक है, क्योंकि अब हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट, तो हमें थोड़ा सा इस 2 नंबर का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जैसे ही आपको 2 दिखेगा ना, तो मतलब यहाँ पे देखिए 2 नंबर नज़र आ रहे हैं एक साथ, मतलब पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 2 है, तो हम इसको 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, तो मैंने 2 स्क्वायर लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई 3 × 3 करते तो इसको 3 स्क्वायर लिख लिया, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको फिर 11 स्क्वायर लिख लिया। अब इसको एक साथ लिख लेते हैं स्क्वायर को, मतलब पावर इकट्ठी लगा लेते हैं एक साथ, मतलब होल स्क्वायर कर लेते हैं सभी का स्क्वायर। ठीक है, फिर इस स्क्वायर को हम दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि हमें निकालना है स्क्वायर रूट। अब ये पावर इधर जाएगी तो बन जाएगी हाफ। अगर यहाँ 5 होती तो 1/5 हो जाती ना। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 6 11 ज़ा 66। ओके, अब इस हाफ को ही हम कहते हैं स्क्वायर रूट। 4356, इसकी पावर तो 1 बचेगी ना, इधर तो 2 इधर चलेगी पूरी की पूरी, यहाँ पर बचा का 1। ठीक है, तो अब 66 1 जो है 66 जो है 1 टाइम लिखा है, तो यहाँ पे 66 1 टाइम लिख दिया, सिंपल। यहाँ पे अगर पावर 2 होती तो 66 इंटू एक और बार 66 लिख देते, है ना, जिस तरह से ये सब है। तो फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ 4356 इज इक्वल टू 66 होगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।